बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने के बाद पहली जंग के वाक़यात शेयर करूँगी। इस जंग को जंग मोता कहा जाता है। वाक़यात कुछ यूँ है कि सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये भी था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की ज़िंदगी बाकी आर्मियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे, जिनमें खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे उनके बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। और अरब में ख़ानदान और स्पेशली बाप की इज़्ज़त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। लेकिन फिर भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे ख़ानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुमाइंदा रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस नुमाइंदे को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था, और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक विसल स्टेट था। विसल स्टेट मतलब एक पॉपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का नुमाइंदे को मारना जंग के ऐलान जैसा था, और सिर्फ उस जमाने में ही नहीं बल्कि आज भी UN चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और उस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने उस जंग के ख़त्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत ज़बरदस्त वाक़यात हैं कि ये रोमन एम्पायर का पैक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था, और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल खुदकशी समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा बचकर वापस नहीं आएगा, और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था, और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा अगला लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और उन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां उन्होंने हमारे नुमाइंदे को शहीद किया था, और उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें तो सिर्फ और सिर्फ तब उनसे लड़ाई करना, और हाँ, हालात चाहे कुछ भी हो जाएं, बच्चे बूढ़े या औरत किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, और दरख्तों को भी नहीं काटना। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं, यानी 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाज़ा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। और ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज, और उसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज़्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या तो जीतेंगे या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहाँ पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मोता के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब उसका क्या फ़ायदा था? फ़ायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर ख़त्म कर सकते थे।
लेकिन इन दो पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में उनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत जानिसारी के साथ लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। उन्होंने दूसरे हाथ में झंडा उठाया तो दूसरा हाथ भी कट गया और फिर हजरत जाफर भी शहीद हो गए। जंग के बाद उनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे। तो अब हुक्म के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई की और वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्द ही आपस में एक लीडर चुन लो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मोता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने इत्तफाक राय से खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाएं और रोमन्स उन्हें कमजोर समझकर उन पर हमला भी ना करें। तो उस रात हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स उनका पीछा करें और वो उनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम उनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें ख़त्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे हटकर मदीना पहुँच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कि कहीं ये लोग जंग से भागकर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भागकर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में, खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मोता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान करीम की सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन जीतेंगे। तो व्यूअर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हैं।
تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔